इसका साउंड सुनिएगा, मैं खामोश होने लगा हूँ। ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। एक ऐसी कचौरी की रेसिपी लेके हाजिर हो गया हूँ। अरेबिक स्टाइल में आपसे कचौरी शेयर कर रहा हूँ। कीमे वाली कचौरी होगी, कमाल की होगी, खस्ता होगी और वो लच्छेदार होगी, लेयर वाली होगी। आप जब रमज़ान शरीफ में उसको बनाएंगे इतनी खस्ता होगी, आपके मुंह में चमचम की तरह घुल मिल जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह। हमने इसके साथ का एक बॉल लिया, इसके अंदर 2 कप हमने मैदे के डाल लेने हैं। इस तरीके से कोई मसला नहीं बनेगा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैदा डालने के बाद हम क्या करेंगे, आप देखें सिंपल रेसिपियां। 3 टेबल स्पून मेल्ट किया हुआ घी, ऑयल नहीं वे चौक के दब देना, ठीक हो गया, ये शामिल कर देंगे। साथ में 1/4 टीस्पून नमक, इस तरीके से, या अपने टेस्ट के हिसाब से भी नमक आप शामिल कर सकते हैं। इसको अच्छे तरीके से हम हाथों की मदद से इस तरीके से मिक्स कर लेते हैं, तीनों चीज़ों को, नमक को, मैदे को और घी को। इस तरीके से हमने मिक्स कर लिया। जब आप देखें हाथों के अंदर इस तरीके से मुट्ठी बन जाए, लड्डू तैयार हो जाए, समझें आपकी डो परफेक्ट जा रही है। सिंपल पानी है, ये डाल के हम एक डो तैयार कर लेंगे। ना ज़्यादा आटा गूंद लेंगे, ना नरम होगी ज़्यादा, ना हार्ड होगी। उसके बाद मिलते हैं, ठीक हो गया। डो हमारी कचौरियों की लग गई। नरम आटा हमने ज़्यादा नहीं गूंदा, ज़्यादा सख्त नहीं गूंदा। ये आप देख सकते हैं इस तरीके से 1/4 कप पानी का लगा। गल समझ आ रही है? इसको इस तरीके से यहाँ से साफ़ कर लेंगे। बेहतर रिजल्ट के लिए हमने इसको रेस्ट देना है 40 मिनट के लिए। 1 मिनट रुकें। रेसिपी देखने से पहले मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आया हूँ। वो खुशखबरी भी है और आपकी एक प्रॉब्लम का हल भी लेके हाजिर हो गया हूँ। वो प्रॉब्लम ये होती है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जब पाकिस्तान में पैसे भिजवाते हैं, जैसे कि आपको पता है कि रमज़ान शरीफ चल रहा है, रमज़ान शरीफ में अफ्तारी के लिए पेमेंट भिजवानी होती है, या फितराना, ज़कात, सदका भिजवाना होता है, या किसी के लिए उन्होंने गिफ्ट भिजवाने होते हैं, ईदी भिजवानी होती है। तो ओवरसीज पाकिस्तानियों को ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। उस प्रॉब्लम का आज हल लेके हाजिर हो गए हैं कि वो किस तरीके से 1 मिनट के अंदर यहां पे पैसे भिजवा सकते हैं। और जो मेरे पाकिस्तानी यूएस, यूके, यूरोप, कनाडा में मुकीम हैं और वो वहां से अपने प्यारों को पाकिस्तान पैसे भेजना चाहते हैं, तो वो अभी जाएं और टैप टैप सेंड को डाउनलोड करें। टैप टैप सेंड, ये आप देखें जितनी देर में मैंने कहा है इतनी देर में पैसे पहुंच जाएंगे। टैप टैप सेंड को डाउनलोड करें अपने प्ले स्टोर से। अगर आप एंड्रॉयड इस्तेमाल कर रहे हैं, आईफोन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ऐप स्टोर से आप इसको डाउनलोड करें। और अब मैं आपको बताता हूं इस ऐप को डाउनलोड करने के फायदे और इसको इस्तेमाल करने के फायदे। पहला फायदा, आपको यहां पे बेस्ट एक्सचेंज रेट मिलेगा। और दूसरा इसका फायदा, आप पाकिस्तान में 30 से ज्यादा बैंकों में इसकी पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। तीसरा फायदा, आप यूबीएल की 1300 ब्रांचेस से कैश पिकअप भी कर सकते हैं। इसका चौथा और सबसे बड़ा फायदा वो ये है कि इसकी पे ट्रांसफर फीस 0 है और आपके पैसे आपके प्यारों के पास मिनटों में पहुंच जाते हैं, जिस तरीके से मेरी रेसिपी आप तक पहुंचती हैं। अगर आप टैप टैप सेंड ऐप को नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन के लिंक से डाउनलोड करते हैं और सामने स्क्रीन पे मेरा प्रोमो कोड चल रहा है, इसको यूज करते हैं, तो आपको फर्स्ट ट्रांसफर पर 10 पाउंड, 10 यूरो या $10 का बोनस मिलेगा। अब चलते हैं रेसिपी की तरफ। ये फिलिंग तैयार करने के लिए हम फ्लेम को ऑन कर लेंगे और हम 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल के शामिल करेंगे। ऑयल को गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। यहाँ पे हमारे पास लहसुन अदरक का पेस्ट है 1.5 टेबल स्पून, और यहाँ पे हमारे पास 300 ग्राम कीमा है। कीमा हमने हाथ का बनवाया हुआ है, थोड़ा मोटा रखवाया हुआ है, आप मशीन से भी निकाल सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें शामिल कर देंगे। चिकन का कीमा है मेरे पास, ये जो चिकन का कीमा है 300 ग्राम इसका वज़न बनता है, ये हम इसमें शामिल कर देंगे। अब हम इसकी भुनाई करेंगे जब तक हमारे 3 से 4 मिनट लगेंगे। कीमा अपना कलर चेंज ना कर ले, कीमा अपना कलर अच्छे तरीके से चेंज कर ले, उसके बाद आपसे मिलते हैं। 3 मिनट हमने भुनाई की लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ। कलर के मैंने चेंज कर लिया। इस टाइम पे आके कुटी हुई मिर्च 1 टीस्पून, जीरा पाउडर 1/2 टीस्पून, नमक 1/2 टीस्पून, काली मिर्च 1/4 टीस्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून शामिल कर देंगे। अच्छे तरीके से भुनाई कर देंगे, पानी नहीं डालना। हमें जितना फिलिंग खुश्क होगी उतनी हमारी कचौरी अच्छी बनेगी। चिकन जो अपना पानी छोड़ रहा है उसी में हम भुनाई करेंगे। 2 मिनट, तकरीबन 2 मिनट के बाद आपसे मिलेंगे। 2 मिनट हमने मिसालों के साथ भुनाई की। मैंने आपको पहले बताया कि मैंने अभी तक इसके अंदर एक कतरा भी पानी का शामिल नहीं किया। गाल समझ आ रही है? पानी शामिल करेंगे कचौरी अच्छी नहीं बनेगी। खुश्क करना है, ड्राई करना है।
जितना हो सके। एक बड़े साइज़ का प्याज था, उसको चॉपर में डाल के चॉप कर लिया, फिर पानी रिमूव कर दिया, निचोड़ दिया, ये शामिल करेंगे इस टाइम पे। फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर देंगे। अब हमने प्याज को कच्चा पक्का रखना है, ठीक हो गया। 3 अदद सब्ज़ मिर्च ग्रीन चिल्ली चॉप की हुई शामिल कर देंगे। हाई फ्लेम पे 2 मिनट तक अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे ताकि मिर्च में और प्याज में जो हल्की फुल्की नमी पानी है वो भी ना रहे। टोटल हमने कीमे को 7 मिनट पकाया, कुक किया, ठीक हो गया। पहले मीडियम फ्लेम था, अब 2 मिनट फ्लेम को हाई किया, सब चीज़ खुश्क हो गई है। देखें अब यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। गरम फिलिंग कभी भी ना कीजिएगा कचौरी में। ये लें जी, 40 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। 40 मिनट के बाद हमने क्या करना है, डो हमारी बिल्कुल अच्छे तरीके से सेट हो चुकी है। यहाँ पे वर्किंग टेबल पे लेके आएंगे और इसकी छोटी छोटी लोइयाँ तैयार कर लेंगे। इस तरीके से थोड़ा सा मसल लेंगे एक दफ़ा। ये लें जी, तमाम पेड़ियाँ इस तरीके से हमने तैयार कर ली। अब यहाँ पे एक पेड़ी उठाएंगे, हल्का सा खुश्का लगाएंगे, यहाँ पे ले आएंगे, इसको हम बेल लेंगे पतला, ठीक हो गया। लेकिन ये नहीं लाजमी नहीं कि गोल बेलना है आपने, गोल ना नहीं बेलती, कोई मसला नहीं है। ये वो फार्मूला, वो टोटका आपसे शेयर कर रहा हूँ, आप खुद हैरान रह जाएंगे। इस तरीके से हमने बेल लिया। हमने क्या किया, थोड़ा सा घी था हमारे पास, घी को हमने मेल्ट कर लिया, यहाँ पे ले आया। सबसे पहले हम घी लगाएंगे, बिस्मिल्लाह। ये हमने क्या लगाया इसके ऊपर, घी। ये हमारे पास है मैदा, इसको स्ट्रेनर में डालेंगे, ऐसे कर डालेंगे, ठीक हो गया। इसको यहाँ से उठा के फोल्ड करेंगे ऐसे, इसको यहाँ से उठा के फोल्ड करेंगे ऐसे। अच्छा, अब बाबा जी कंप्लीट है नहीं, फिर घी लगाएंगे, लेयर्स तैयार होंगे भाई, लेयर्स लेयर्स बिल्कुल ऐसे कमाल की। फिर यहाँ पे इस तरीके से स्ट्रेनर की मदद से मैदा खुश्का इस तरीके से, फिर यहाँ पे इसको ऐसे यहाँ पे, ठीक हो गया। फिर यहाँ पे क्या, घी इस तरीके से। ये बस एक दफ़ा आप सीख लो, फिर मैं सारी बना लूँगा ना। ये फिर इस तरीके से इसको यहाँ पे ले आएंगे, इसको थोड़ा सा हाथ को खींच के इस तरीके से, ये देखें इस तरीके से। ढीला ढीला आपने फोल्ड नहीं करना, हार्ड फोल्ड करना है, सख्त इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। ये देखें, यहाँ से कटिंग बोर्ड उठाएंगे इस तरीके से, यहाँ से हम एक छुरी उठा लेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वाली लेयर चाहिए हमें, ये वाली कचौरी चाहिए। ये तमाम मैं इस तरीके से तैयार कर लेता हूँ, एक में से 2-2 बनेंगे, ठीक हो गया। उसके बाद आपसे मिलता हूँ। ये लें जी, तमाम जो कचौरियाँ थी हमने इस तरीके से काट ली, लेयर्स आप क्लोज करके देख सकते हैं। अब आपने पता क्या करना है, वेलना चुको तो बेच के सारे तोड़ दो भाई, सारी लेयर्स खराब हो जाएंगे। प्यार का, मोहब्बत का काम है ये। इसको उठाना है आराम से, हथेली की मदद से हल्का सा पुश करना है इस तरीके से। हमें इसकी लेयर्स चाहिए कचौरी में। जब तक लेयर्स नहीं होंगी तो वो खस्ता नहीं बनेगी, जब खस्ता नहीं बनेगी तो मुंह में वो चमचम की तरह घुलेंगी नहीं, फिर खाने में मज़ा नहीं आएगा। यहाँ पे रखना है हल्के हल्के नरम नरम हाथों से। हैं मेरे वाल तवज्जो, इधर इधर भाई, इधर मैं बोल रहा हूँ। यहाँ पे हल्का हल्का इसको आपने इस तरह प्रेस करना है और आपने इसको, हमने थोड़ी सी टिकिया की शेप में इसको बेल लेना है। इसकी साइडें चेंज करते हुए मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट। यहाँ पे इस तरीके से ये देखें आप, लेयर्स इस तरीके से होनी चाहिए। अगर आप जोर से इसको बेलने को मारेंगे, इसके ऊपर वजन देंगे तो लेयर खत्म हो जाएंगे, ठीक हो गया। इसकी मैं हल्की सी टिक्किया बढ़ा लूँ, फिर मिलता हूँ आपसे। अच्छा जी, ये इस तरीके से हमने टिक्किया बेल ली। कुछ लोगों से इसकी शेप नहीं बन पाती, उसके लिए हमने एक हल ढूंढा। एक कटोरी ले लें, कोई भी चाय वाली प्याली आप ले सकते हैं घर में इस साइज़ की। इसके अंदर हम इस तरीके से ये रख देंगे, इसको थोड़ा सा नीचे प्रेस करेंगे इस तरीके से। ये देखें इस तरीके से इसको थोड़ा सा प्रेस कर दें। यहाँ पे अब हम इसकी फिलिंग करेंगे, यहाँ पे चिकन के साथ इस तरीके से हैं, बस इतनी इनफ है, ठीक हो गया। हल्का हल्का पानी यहाँ पे लगाएंगे इस तरीके से। ये देखें ऐसे ऐसे, इसको यहाँ से अब हम इकट्ठा कर लेंगे आपकी आसानी के लिए। देखें इस तरीके से, ये इस तरीके से ऐसे, इसको ऐसे उठा लेंगे, थोड़ा सा इसको ऐसे घुमाते हुए इस तरह लेके आएंगे। ये ऐसे यहाँ पे हल्का हल्का इसको गुलाई की शेप देंगे, थोड़ा सा प्रेस करेंगे इस तरीके से। ये देखें तमाम कचौरियाँ इस तरीके से हम फिल कर लेंगे, उसके बाद आपसे मिलते हैं। तमाम कचौरियाँ हमने फिल कर ली, कुछ यहाँ पे बच गई, फिलिंग हमारी कम रह गई थी। इसको हम पॉलीथीन बैग में डाल के फ्रीज़ कर देंगे
और ये जो अरेबिक स्टाइल हमने कचौरी बनाई है ये छोटे साइज़ में बनती है, अभी थोड़ी सी ये ऑयल में भी फूलेगी, आप घी में बना सकते हैं। आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। फ्रीज़ किस तरह करना है, आपने एयर टाइट बॉक्स लेना है प्लास्टिक का, उसके नीचे इस तरीके से 4 कचौरियाँ रखनी है, उसके ऊपर आपने पॉलीथीन शीट रखनी है या बटर पेपर रखना है, एक दूसरे के साथ ये चिपके ना। फिर उसके ऊपर आपने ये कचौरियाँ रखनी है, इस तरीके से आपने इसको फ्रीज कर देना है। अल्हम्दुलिल्लाह 3 से 4 दिन ये ख़राब नहीं होंगी। जब भी कचौरियों को फ्राई करें मध्यम घी में और हल्के आंच पे घी गर्म होना चाहिए, उसमें आप इसको फ्राई करें। अगर मीडियम पे करेंगे, हाई पे करेंगे, कचौरियाँ ऊपर से कलर पकड़ लेंगी, लेयर्स नहीं बनेंगी, खस्ता नहीं बनेंगी, कुरकुरी नहीं बनेंगी। इसीलिए हमने इसके नीचे दम वाला फ्लेम रखा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपनी अरेबिक कचौरी को इस तरीके से छोड़ देंगे, नीचे जाके ये इस तरीके से बैठ जाएगी, आहिस्ता 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 आहिस्ता। हैं, गल समझ आ रही है? रमज़ान शरीफ के चस्के ये खुद ही ऊपर आ जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह। इसका जो फ्राई टाइम है वो 10 से 11 मिनट रहेगा। इस तरीके से छोड़ देंगे और 5 मिनट के बाद आपको मिलेंगे। 5 मिनट दम वाले फ्लेम पे रहेंगी। 5 मिनट हमने इसको दम वाले फ्लेम पे कुक किया, धीरे 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 धीरे। गल समझ आ रही है? उसका रिजल्ट ये निकला धीरे धीरे कुक करने का कि कचौरियाँ हमारी फूलनी शुरू हो गई इस तरीके से, बिल्कुल इस तरीके से। बात समझ आ रही है? और ये लेयर्स क्लियर होना शुरू हो गई। अब इसकी साइड को चेंज कर देंगे इस तरीके से। सुभान अल्लाह, खुले शुले की कोई नहीं, आराम से मज़े से। मैंने आपको पहले बताया 10 मिनट से 11 मिनट लगेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसको मैं आपको क्लोज करके दिखाऊँ, 1 मिनट थोड़ा सा। ये देखें लेयर्स बन रही हैं, इस तरीके से बनेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं आपको 11 मिनट के बाद मिलूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह 11 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। फ्लेम को बंद करने लगे हैं। स्टेनर को यहाँ पे ले आएंगे थोड़ा सा इस तरीके से। अब ये मैं आपको कचौरियाँ निकाल के दिखाने लगा हूँ कि इसके ऊपर लेयर्स किस तरीके से बनी हुई हैं, किस तरीके से ये फूली हुई हैं। अब ये देखें, करीब से करके आपको दिखाता हूँ, ठीक हो गया? ये आपने करीब से देखना है इसको, ये देखिएगा। गल समझ आ रही है? इस तरीके से फूली हुई और कमाल की ये तैयार होंगी। इस तरीके से यहाँ पे इनको निकाल लेंगे। 11 मिनट लगे हैं इनको फूलने में, लेयर्स बनने में। अगर आप जल्दी जल्दी इनको फ्राई करने की कोशिश करेंगे, लेयर्स नहीं बनेंगी, कुरकुरी नहीं बनेंगी, खस्ता नहीं बनेंगी, कमाल की नहीं बनेंगी। मेरे भाइयों, थोड़ा सा इनका जो ऑयल है वो ड्रेन हो जाए, उसके बाद डिश आउट करते हैं। अरेबिक स्टाइल कचौरी किस तरीके से आप तैयार कर सकते हैं, ये देखें, लेयर्स देखें। हर कचौरी में लेयर्स होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। और ये खस्ता कितनी है वो भी आपको बताता हूँ। बाबा जी खाने के शय नाल है, ये देखें। असल में जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा था ये चीज़, ठीक हो गया? इस तरीके से, ये इस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह खस्ता होंगी, कमाल की तैयार होंगी इस तरीके से। और साथ में इस तरीके से यहाँ पे एक प्यारी सी कटोरी रख देते हैं। टमाटो केचप के साथ आपने इसको सर्व करना है। बाबा जी साउंड सुनवाने का वादा किया था, अभी सुनवाता हूँ। कचौरी खस्ता कितनी है ये आपको बताने लगा हूँ। लेयर्स के बारे में तो आपको बता दिया, इसका साउंड सुनिएगा, मैं खामोश होने लगा हूँ। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। ये लें जी, अल्हम्दुलिल्लाह अरेबिक स्टाइल कचौरी हमारी रेडी है। आप ये कचौरी किस तरीके से बना सकते हैं मैंने आपको मुकम्मल गाइड किया। अगर आपको फटाफट से हमारी ये कचौरियों की रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दिया करें। दोस्तों, रिश्तेदारों, अजीज़ों में शेयर कर दिया करें। आप लोगों की मोहब्बतों का, आप लोगों की दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।